पहले मैं आप सभी को और आप सभी के परिवारजनों को गणतंत्र दिवस पर दिल से हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं जैसवाल रेडियो फिट फैमिली की तरफ से। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आज का दिन 26 जनवरी हम गणतंत्र दिवस या फिर रिपब्लिक डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं या फिर क्यों मनाते हैं आज का दिन गणतंत्र दिवस की और तरह से? तो आइए इसको जानते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 15 अगस्त 1947 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया था। लेकिन आज़ादी के बाद भी हम गुलामी भरी जिंदगी जी रहे थे। लोग हम पर अत्याचार करते थे, भेदभाव होता था जाति और धर्म पर, और ऐसे कई सारी परेशानियां थी। तो हमारे देश में एक सख्त कानून व्यवस्था की जरूरत थी, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना गया, भारत का संविधान। अब भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बन चुका था, लेकिन इसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 में। तब से हर 26 जनवरी को हम एज ए रिपब्लिक डे या फिर गणतंत्र दिवस की तरह मनाते हैं, इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं 26 जनवरी से रिलेटेड कुछ बातें जो आप सभी लोगों को पता होनी चाहिए। तो 26 जनवरी को आपको इतना तो पता चल गया कि हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं। तो जो कि हमारा भारत का संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, वो पूरे दुनिया में सबसे लंबा लिखित संविधान है, जिसे हैंड रिटन लिखा गया है और इसे 2 भाषा में लिखा गया है, इंग्लिश और हिंदी। भारत का संविधान बनने में टोटल कितना टाइम लगा? तो टोटल टाइम लगा हमारा भारत का संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन। आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 में हमारे प्रथम राष्ट्रपति फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने शपथ ली थी। भारत का संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बनाने में हमारे प्रिय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का बहुत ही बड़ा योगदान है। उनके पीछे उनकी बहुत ही कड़ी परिश्रम है, तो उनको मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ और उनकी मैं दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। साथ ही साथ बहुत ही सारे क्रांतिकारियों, देशवासियों जिन्होंने अपनी जान तक दांव पे लगा दी इस देश को इस मुकाम तक पहुँचाने में, उनकी भी मैं दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ और उनको मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ। साथ ही साथ हमारे फौजी भाई, फिर चाहे वो इंडियन आर्मी हो, इंडियन एयरफोर्स हो, इंडियन नेवी हो, पुलिस फोर्स हो, कोई भी हो, छोटे से छोटे सिपाही से लेकर बड़े से बड़े स्पेशल फोर्सेस, सभी जवानों की मैं दिल से रिस्पेक्ट करता हूं और उनको मैं दिल से सैल्यूट करता हूं, क्योंकि उन्हीं की बदौलत आज हम इतनी सुकून की जिंदगी, खुशी भरी जिंदगी जी पा रहे हैं। अब अंत में मैं आप सभी को सबसे इम्पोर्टेंट बात, महत्वपूर्ण बात बता देना चाहता हूं जो आप सभी को ध्यान में रखनी पड़ेगी। आप सभी ने नोटिस किया होगा, हर साल आज के दिन हम बहुत ही खुशी से गणतंत्र दिवस या फिर रिपब्लिक डे मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन जैसा कि आप सभी को पता है कि जैसे ही आप शाम को देखोगे या कल होके देखोगे, तो वही झंडा, वही हमारा इंडियन फ्लैग जो कि 26 जनवरी को हवा में लहरा रहा था, वही आज जमीन पर पड़ा है, वही आज कूड़ेदान में पड़ा है, वही आज गाड़ियों के टायर के नीचे आ रहा है, वही आज नालों में पड़ा है, वही आज इधर उधर उड़ रहा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो ये बहुत ही गलत बात है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं ये हमारा तिरंगा, इंडियन फ्लैग हमारे देश की शान है, इसको भी मैं सैल्यूट करता हूँ और आप सभी को इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इसकी इज्जत करनी चाहिए। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि आप सेलिब्रेट कीजिए, लेकिन इंडियन फ्लैग को, हमारे देश के तिरंगे को सेलिब्रेशन के बाद अपने घर पर ले जाइए, स्कूल्स में रखिए, कॉलेजेस में रखिए, ऑफिसेज में रखिए, लेकिन उसको डिसरिस्पेक्ट मत कीजिए। तो आपसे बस इतना निवेदन है, दिल से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप उसकी रिस्पेक्ट कीजिए। और अंत में मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल। जय हिंद, जय भारत।